एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। अब मैं फिर लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा जाके देखिए, चैनल में जाके सर्च करिए, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें। ठीक है, इस सारी सीरीज में आपको मिलेगा रेलवे के करंट अफेयर मिलेंगे, DFCCL के करंट अफेयर मिलेंगे, रेलवे हिस्ट्री जीके मिलेगी, DFCCL हिस्ट्री की जीके मिलेगी और CBT 2 से ओरिएंटेड सीए मिलेंगे, मतलब करंट अफेयर जो कि CBT 2 से ही रिलेटेड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये आपके लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिनेट ने सितंबर 2025 में डैश की कुल लागत के साथ भागलपुर दुमका रामपुरा हाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। कितने करोड़ की लागत, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 3169 करोड़ की। ठीक है, मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 10 सितंबर 2025 को भागलपुर दुमका रामपुर हाट एकल रेलवे लाइन खंड 177 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें 3 राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है, जिसकी कुल लागत 3169 करोड़ रुपए है। आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा था। अब आपसे स्टेट पूछ सकते हैं, कौन कौन से स्टेट शामिल है, कितना किलोमीटर है, सब कुछ पूछ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट होता है, बिल्कुल स्किप मत करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। BEML को किस देश से पहली अंतरराष्ट्रीय रेल मेट्रो परियोजना मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेट्रोफिटिंग और रिगिडिंग के अगस्त 2025 में $1 मिलियन $1 का अनुबंधन मिला है। ठीक है, किस देश से, देश का नाम पूछ रखा है, तो किस देश से, मलेशिया। ठीक, नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय रेलवे ने 25 जून से 7 जुलाई 2025 के बीच उड़ीसा के पुरी जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए वास्तविक समय रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए रथ यात्रा 2025 से पहले कौन सा समर्पित मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ई-कोर यात्रा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, क्या है ई-कोर यात्रा। नेक्स्ट है, 20 जून 2025 को बौद्ध जिले को पहली बार भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली 73 किलोमीटर लंबी सोनपुर पुरुन-कटक रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, और इसकी लागत क्या थी इस प्रोजेक्ट की? 1376 करोड़। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड लाइन पे अपनी 9.5 किलोमीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया है? तो वेस्टर्न रेलवे पे, पश्चिमी रेलवे पे। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बताती हूँ, आप अगर DFCCL का CBT 1 आपने क्लियर कर दिया, आपको पता होगा मैंने CBT 1 के लिए बहुत सारी तैयारी कराई थी। ठीक है, तो आपको पहले तो बधाइयां। ठीक, CBT 2 की तैयारी बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और दूसरा अपडेट ये है कि आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, CBT 1 के लिए मैंने जितनी तैयारी करा रखी है उनका भी पूरा रिविजन करिए, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वो भी मैं डिटेल में वीडियोस लाई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य में पश्चिमी समर्पित माल गलियारा पे एक निजी शक्ति कार्गो टर्मिनल न्यू संजली टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में। इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद के पास हुआ। यह गति शक्ति नीति के तहत डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित पहला ऐसा टर्मिनल है। ठीक, अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पहला ऐसा टर्मिनल है तो। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में DFCCL ने 11,706 ट्रेनों का संचालन किया, जो वर्ष दर वर्ष लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 13% की वृद्धि थी। ठीक, DFCCL ने अगस्त 2025 में 11,706 ट्रेनें चलाई, यानी औसतन प्रतिदिन 378 ट्रेनें। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के इस महीने की तुलना में 13% की वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 तक मध्य रेलवे कितने उपनगरीय गलियारों का संचालन करती है, जिसमें 3 कोच विन्यास से लेकर 15 कोच विन्यास तक की सेवाएं विकसित होती हैं? तो 5। ठीक, अब 5 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मध्य रेलवे 5 उपनगरीय गलियारों में सेवाएं संचालन करती है, अर्थात
मेन लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, नैरोल खार कपोर लाइन और बेलापुर सी वुड्स उरल लाइन। ठीक, ये सारी 5 हैं। ठीक, नेक्स्ट है महाकुंभ 2025 के दौरान पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारों ने प्रतिदिन औसतन लगभग कितनी मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है? 150 फ्री ट्रेन का। महाकुंभ 2025 के दौरान पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारों ने प्रतिदिन औसतन लगभग 150 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक प्रबंध किया, जो कि 2019 में पिछले कुंभ मेले के दौरान संभाली गई मालगाड़ियों की औसत संख्या की तुलना में 91% की वृद्धि दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है पिछले की तुलना में। नेक्स्ट है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे ने जुलाई 2025 में संचालित ट्रेनों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो जुलाई 2024 में 4589 से बढ़कर 5607 हो गई है। तो ये देख लीजिए, ये भी आंकड़ा पूछ सकते हैं कहां से कहां बढ़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 22% की। ठीक है, नेक्स्ट है 12 जून 2025 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनका आयु 69 वर्ष थी, अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान 171 के तहत दुखद हादसे में मारे गए। वह किस राजनीति दल से संबंधित थे? ठीक है, जून में आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा दुखद घटना हुई थी, पूरा एयर इंडिया का प्लान क्रैश हो गया था, तो उसमें विजय रूपाणी जी भी थे और उनका देहांत हो गया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रखा है वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो वह थे भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने 2016 से 21 तक लगातार 2 कार्यकालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2025 को इसरो नासा निसार उपग्रह को कक्षा में ले जाने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान निर्धारित किया गया था? तो GSLV F-16। ऐसे करंट अफेयर जरूर पूछे जाते हैं, इसरो से हो गया, DRDO से हो गया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वेश्चन होते हैं साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट है 20 अगस्त 2025 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक किए गए प्रशिक्षण के दौरान उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम गति क्या है? तो क्या है इसकी गति, ये पूछ रखा, मैक 24। इसकी गति मैक में नापते हैं। अब देखते हैं अग्नि 5 मिसाइल का नाम है, टाइप है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, रेंज है 5000 किलोमीटर। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उसमें आपको हर एक वीडियो की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं और PDF मिलती हैं। PDF कुछ दिन बाद मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे पहनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, मनिका विश्वकर्मा को। नेक्स्ट है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में किया गया। ठीक है, बिहार में किया गया। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 7th एडिशन था, बिहार में हुआ। मैस्कॉट था गत सिंह, लोगो कलर था ऑरेंज एंड ग्रीन जो कि कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। विनर था महाराष्ट्र जिसने 158 मेडल जीते, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज। थीम गेम था खेल के रंग बिहार के संग। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया कि किस राज्य में उद्घाटन हुआ, ये भी पूछ सकते हैं मैस्कॉट क्या था, लोगो कलर क्या था, विनर कौन था, और विनर था तो कितने मेडल के साथ, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, और थीम सॉन्ग क्या था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलती हूँ ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है या 30 क्वेश्चन की सीरीज नहीं होती है, ये 30 प्लस मतलब 50 प्लस की सीरीज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारों का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है? सबसे लंबा है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में। ठीक, और लेकिन किसका पूछ रखा है? वेस्टर्न का पूछ रखा है। ठीक, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है तथा WDFC का लगभग 40% हिस्सा यानी 567 किलोमीटर राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। ये भी पूछ सकते हैं कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक,
नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने समर्पित माल गलियारों और अन्य माल मार्गों में उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च वृद्धि वाले पेंटोग्राफ को विकसित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 2007 में। नेक्स्ट है, कंडा घाट एक विरासत रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से लकड़ी से बना था, अपने में इंपॉर्टेंट होता है, और 1903 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। आग में नष्ट हो गया। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना विद्युतीकरण के लिए किस कर्षण विद्युत आपूर्ति प्रणाली का उपयोग करती है? तो ये करती है 2x25 kV AC का। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइन इन किलोमीटर। मैंने आपको बता रखा, अगर हाईएस्ट है, कोई लॉन्गेस्ट है, कोई बहुत सबसे फर्स्ट है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइन इन किलोमीटर पूछ रखा है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टेट है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है। दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? त्रिशूल एंड गरुड़ा। ठीक, त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की ट्रेन है और इसमें 177 वैगन 3 मालगाड़ियों के बराबर है। नेक्स्ट है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में भाप इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया गया था? 1973 में। ठीक, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क पश्चिम बंगाल में एक लोकोमोटिव निर्माण कारखाना है। इसकी स्थापना 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसको 1973 में बंद कर दिया गया था। ठीक, CLW जिसको बोलते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क द्वारा निर्मित अंतिम भाप लोकोमोटिव WDM2 12001 था। ठीक, तब से कारखाने ने इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन 1961 में शुरू हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अक्टूबर 1961 को लोकमान्य नामक पहला 1500 VDC लोकोमोटिव चालू किया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं इतनी लिबर्टी देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है? तो कौन है? तिनसुकिया। ठीक है, तो तिनसुकिया डिवीजन है जो कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है और यह भारत के पूर्वोत्तर भाग असम राज्य में स्थित है। और स्क्रीनशॉट लेने से आपका क्या होगा कि आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेक्कन क्वीन एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किसके बीच चलती है? मुंबई एंड पुणे। नेक्स्ट है, कवच 4.0 का कमीशन किस रेलवे खंड पे किया जा रहा है? कोटा मथुरा पे। ठीक, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा सेक्शन पे कवच 4.0 लॉन्च किया है। सुरक्षा अखंडता स्तर 4 पे डिजाइन किया गया। यह ट्रेन की गति पे नजर रखता है, स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है और केबिन आधारित सिग्नल जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? चेन्नई में। ठीक, 25 जुलाई 2025 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अपने पहले 1200 हॉर्स पावर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच के सफल प्रशिक्षण के साथ हरित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश किया। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवाजी महाराज की डैश राज्य अभिषेक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत गौरव यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। कौन सी नंबर की वर्षगांठ पे? 351। ठीक, तो 191 जब थी एनिवर्सरी उस पर हरी झंडी दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट है, 2016 के रेल बजट में 3 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? तो दक्षिण उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उनमें से एक। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016 के रेल बजट में 3 माल ढुलाई गलियारों के विकास की घोषणा करी। क्या क्या है उसमें? उत्तर दक्षिण का दिल्ली चेन्नई, पूर्व पश्चिम का खड़गपुर मुंबई और पूर्वी तट पे खड़गपुर विजयवाड़ा। तो ऑप्शन में ये था इसीलिए इसमें टिक किया, बाकी तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, DFCCL का एकमात्र ग्राहक कौन है? सोल कस्टमर ऑफ DFCCL कौन है? इंडियन रेलवे, क्योंकि भारतीय रेलवे DFCCL का एकमात्र मालिक है, वर्तमान में एकमात्र ग्राहक भी है।
नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के निम्नलिखित में से कौन से फायदे हैं? माल की तेज आवाजाही, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक्सप्लेनेशन के साथ देखना। उम्मीद करती हूँ आपको काफी फायदेमंद लगेगी और वीडियो को शेयर भी करिए यार, ताकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं आगे और आपके लिए ऐसे काम करते रहूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।